बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ली सदरी वयसिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मैं आप सबका आज की इस मजलिस में खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले चंद लेक्चर्स में हमने मुरक्कब बनाना सीखा और अभी जो हमने रिवीजन किया है उससे हमें एक बार का फिर से रिपीटेशन किया है। तो मुरक्कब जारी और तौसीफ़ी हम कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है मुरक्कब इशारी। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा इसके नाम से ही कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। मुरक्कब इशारी, इशारी मतलब किसी की तरफ इशारा करना। आम तौर पे हम इंग्लिश या उर्दू के अंदर या हिंदी के अंदर किसी को इशारा करते हैं तो इस तरह से करते हैं। इंग्लिश में दिस और दैट, ये और वो, यह और वह, ये और वो, इस तरह से हम इशारे करते हैं। आपने देखा है। तो एक तो होता है दूर के लिए, एक होता है पास के लिए। तो अरबी में जो करीब होता है, जो पास होता है उसको बोलते हैं करीब, और जो दूर होता है उसको बोलते हैं बाईद। ठीक है। तो दूर के लिए अलग इशारा होता है और करीब के लिए अलग इशारा होता है। आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे नियर और फार, दो तरह के इशारे होते हैं। आप देख रहे हैं दिस यानी ये और दैट यानी वो। आप खुद अपने आप से देखें, एक चीज़ आपके पास पड़ी और एक चीज़ आपसे दूर पड़ी, अपने इर्द गिर्द देखें आप। तो इशारा हम दो तरह से करते हैं, करीब और बईद के लिए। लेकिन एक तो इशारा हम करते हैं किसी इंसान के लिए, लेकिन अरबी के अंदर इशारा जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से होता है। कैसे होता है अभी हम बात करते हैं। यानी यहाँ पे मुज़क्कर के लिए अलग इशारा है और मुअन्नस के लिए अलग इशारा है। तो इंशाल्लाह हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि आखिर ये बात क्या है। उससे पहले मैं एक चार्ट आपको बना देता हूँ, लेकिन इसमें जो इंग्लिश की तरह या अरबी की तरह जैसे इशारा जो है पहले लिखा जाता है, दिस बुक, किसी बुक की तरफ, किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो दिस बुक, यह किताब, इस तरह से हम लिखते हैं। तो इशारा जो है हमेशा पहले आता है, आपने देखा है। तो अरबी के अंदर भी सेम उसूलूब के साथ इशारा जो है पहले आएगा। तो यहाँ पे पहला जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का जो रूल है वो ये है कि इशारा पहले आएगा और उसके बाद में वो इसम आएगा जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। उसे अरबी में बोलते हैं मुशारुन इलैह। क्या बोलते हैं उसे? मुशारुन इलैह। नाम मैं यहाँ पे नहीं लिखाऊंगा, आपको पता है क्यों नहीं लिखाऊंगा, तो ज़बानी बता दिया मैंने। अगर कोई नोट्स में लिखना चाहे तो बहुत ही बढ़िया है। इशारा पहले आएगा और मुशारुन इलैह जिसकी तरफ इशारा किया जाए वो बाद में आएगा। तो ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का एज ए स्टेप 1 आप कह सकते हैं। तो यहाँ लिख भी देता हूँ मैं साथ में। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब इशारे अरबी में कितने हैं इसके ताल्लुक से हम बात करेंगे। एक टेबल, पूरी टेबल बनेगी इशारों की अरबी के अंदर। तो अभी अगले पेज पे हम टेबल बनाते हैं। तो आपको कितने इशारे याद है अरबी में? आपने कितने इशारे सुने हैं? पहले की स्टेप और लिखा देता हूँ कि जिस तरह हमने, एक मिनट, हुआ जो है वो ज़माइर है, प्रोनाउन है, तो वो इशारा नहीं है। स्टेप 2 ये है कि जिस तरह सिफत के जैसी सिफत थी वैसा ही हम यूज़ कर रहे थे इस्म, जैसा इस्म था वैसे ही सिफत यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे भी जैसा इस्म होगा वैसा ही क्या होगा? इशारा होगा। इस्म अगर मुज़क्कर है, इस्म अगर वाहिद है, इस्म अगर वाहिद है, इस्म अगर मारफा है, और इस्म अगर एक चीज़ और रखी ना,
वाहिद, मुज़क्कर मुअन्नस, हालत रफ़ा। अगर इस्म मुज़क्कर है, वाहिद है, मारफा है और रफ़ा है, तो उसका इशारा भी क्या होगा? इशारा भी मुज़क्कर होगा, वाहिद होगा और मारफा होगा और रफ़ा, हालत रफ़ा में होगा। आज क्या बात, आप सब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बोलने में? काफ़ी लोग चुपचाप सुन रहे हैं। समझ में नहीं आया क्या पिछला लेक्चर? नहीं, आपकी रिकॉर्डिंग नहीं आएगी, आप कितना भी बोल सकते हो। रेगुलरली अगर वीडियो देखते हो तो आपकी रिकॉर्डिंग में नहीं आती, डोंट वरी। तो यहाँ पे जो रूल वो ये है कि जैसा इस्म होगा वैसा ही इशारा होगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई? किसी को नहीं आई तो बताएं। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा है, ये किताब, तो ये किताब का तर्जुमा क्या होगा? हाजा। अब किताब क्या है? मुज़क्कर है, मुअन्नस है? मुज़क्कर है। यहाँ पे रूल नंबर 3 लिखे। माशाल्लाह, अरबी की एक खूबसूरती है कि वो आपको कहीं ना कहीं रोक देती है। रूल नंबर 3 क्या है? जब आप जाएंगे मारफा के चैप्टर में, वापस अपने नोट्स पीछे से खोलेंगे, तो वहां पे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि सारे इशारे क्या होते हैं? मारफा होते हैं। नहीं, मुअन्नस साबित नहीं हो जाए। एक स्पेशल 7 कैटेगरी है ना मारफा की, उनमें से एक कैटेगरी ये है कि इशारे जो हैं वो मारफा होते हैं। भाई किताब आपके सामने पड़ी, आपको दिख रही है, हाजा किताब, इस किताब की बात कर रहा हूं मैं। इशारा मारफा होता है। तो इशारा अगर मारफा होता है तो उसके आगे आने वाला इस्म भी मारफा ही होगा, हमेशा का रूल है ये। यानी ये कोई किताब इस तरह से तो कोई बोल नहीं सकता ना, मेरे सामने किसी की तरफ इशारा कर रहा हूँ, ये थोड़ी कैसे होता? ये एक आदमी मेरे सामने जो दिख रहा है, वो क्या कहूँगा मैं उसके बारे में, है ना? तो वो तो है ही डेफिनेट, वो तो है ही मारफा। समझ में आई मेरी बात? तो इशारा हमेशा मारफा होता है, तो इस्म भी मारफा ही होगा। तो यहाँ पे हाजल किताब होगा हमेशा। हाजल किताब हो, ये किताब। अब समझ में आया बात? यहां तक क्लियर हुई सबकी? 3 रूल है। रूल क्या है दोबारा बता दूं? पहला रूल है इशारा पहले आएगा और इस्म बाद में आएगा। दूसरा रूल है कि जैसा इशारा होगा, जैसा इस्म होगा वैसा इशारा होगा। तीसरा रूल है हमेशा मारफा होगा, इशारा मारफा है तो मारफा ही बनेगा। समझ में आई? तो ये 3 रूल है यहाँ पे। अब एक हम छोटी सी टेबल बना लेते हैं। मैंने आपको कहा था ये 20 से 25 मिनट का टॉपिक है, हालांकि हमें सिर्फ 8 मिनट हुए हैं अभी। तो हम कुछ इसके जो एग्जाम्पल हम करेंगे तो ये इतनी देर में मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो चार्ट बना देता हूँ इशारों का, और चार्ट में से कुछ चीज़ें हज़फ कर जाऊँगा, लेकिन हज़फ नहीं करनी चाहिए। चलिए मैं आपको पूरा ही पढ़ाऊँगा, ठीक है? चार्ट है इशारा का, कितने इशारे होते हैं अरबी में। तो आज इंशाल्लाह आपको बहुत सारे अस्मा पता चलेंगे। तो इशारा जो है वो इस्म है, हर्फ नहीं है। इशारा क्या है? इस्म है। तो यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अस्माए इशारा। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? यहाँ पे जो आज हम नए अस्मा की एक टाइप है ना, अस्माए इशारा, यानी इसका नाम है जो इशारा है। तो यहाँ पे हम चार्ट पढ़ने वाले हैं उनका। चार्ट क्या है देखो मैं बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो करीब के इशारे हैं,
और दूसरे बईद। बईद तो दो तरह के इशारे हम पढ़ेंगे। अब एक तो मुज़क्कर के हैं और एक मुअन्नस के हैं। तो करीब में मुअन्नस और करीब में मुज़क्कर, बईद में मुज़क्कर और करीब में बईद में मुअन्नस। समझ में आई यहाँ पे? एक मिनट, थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ। सही से लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे बाद में जब भी आप पढ़ो। मैंने आपको कहा था जैसे इंग्लिश और हिंदी में हम आज तक इशारे बोलते आए तो मुज़क्कर मुअन्नस का हमें ख्याल नहीं है। हम जिस तरह से बोलते आए उस तरह से बोलते आए बस। अभी हमें यहाँ पे अरबी में आके पता चलेगा मुज़क्कर मुअन्नस, दूर करीब के लिए मुज़क्कर मुअन्नस सब अलग अलग होते हैं। तो ये बड़े आसान है। आसान इस वजह से है क्योंकि इनको आपने बार बार कुरान के अंदर पढ़ा है। तो आप जैसे जैसे अभी मैं बताऊंगा आपके सामने आते रहेंगे और आप कहेंगे हाँ भाई हमें पता है, ये वर्ड हमने सुने हैं। ओके, तो ये हमारा चार्ट बनेगा इस तरह से। अब इस चार्ट में 3 पार्ट बना लूं, वाहिद और जमा। ये वाहिद है और तीनों हालतों के लिए। तीनों हालतें देखो, मेरे जो रूल है वैसे मैं ऐसे लिखता हूं इनको, हालत रफा, नसब और जर। और जमा जो है वो भी तीनों हालतों के लिए, रफा, नसब और जर। और जो मुसन्ना है, देखो ये चार्ट अपनी कॉपी में बना लेना अभी सारे के सारे। क्या पता मैं कुछ बात बताऊं फिर डिलीट कर दूं, फिर आपको वीडियो देखनी पड़े। तो जमा जो है वो रफा के लिए अलग बनेगा और नसब और जर के लिए अलग बनेगा। तो मुसन्ना, सॉरी, तो मुसन्ना के अंदर 2 कैटेगरी बना देते हैं हम। घबराइएगा मत, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये नसब और जर के लिए अलग और ये रफा के लिए अलग। तो यहाँ तक हमारा ये पार्ट चलेगा। इस तरह से हम बनाना शुरू करते हैं। समझ में आया? एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये ऊपर वाले करीब के इशारे हैं, ये नीचे वाले बईद दूर के इशारे हैं। हालत वाहिद के लिए, मुसन्ना के लिए, जमा के लिए अलग अलग है, मुज़क्कर मुअन्नस के लिए भी अलग अलग है। अब मैं जैसे जैसे लिखूंगा आपको क्लियर होता जाएगा। सबसे पहला वाहिद का इशारा है जो तीनों हालतों में सेम रहता है, उसका नाम है हाजा। हाजा का मतलब होता है यह है। क्या मतलब होता है? यानी यह है, ठीक है, ये अपने पास के लिए, करीब के लिए यह है। अब ये मुज़क्कर के लिए है, मुअन्नस के लिए नहीं है। बात याद रखिए, है ना? और जो आम तौर पे अभी तक हम एक इशारा यूज करते आए वो है ज़ालिका। ज़ालिका, ये ज़ालिका, ज़ालिका का मतलब होता है वह है, यानी दूर के लिए, एक वाहिद के लिए इस्तेमाल करते हैं वह है, यह है, वह है। 2 चीजें आ गई आपके सामने, ठीक है। जमा के बारे में आपके लिए कुछ आसानी कर देता हूं। जमा में ये लाइन नहीं आती, ये लाइन नहीं आती, इसका मतलब एक ही वर्ड आएगा यहाँ पे, वर्ड होगा यहाँ पे, आपने सुना भी है उस वर्ड को। उलाइका, आपने इस वर्ड को सुना भी है, उलाइका। उलाइका, उलाइका का मतलब होता है बहुवचन के लिए वह है। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो कामयाब होंगे अपने रब के करीब, जो हिदायत पे अपने रब के नज़दीक। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, जो हिदायत पे अपने रब के नज़दीक। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं।
तो ये आपने सुना है उलाई का सूरह बकरा के अंदर पहले रुकू के अंदर, यही तो जमा के लिए यूज होता है, जमा के लिए। यहाँ पे भी आपके लिए आसानी कर देता हूँ, एक सिंगल वर्ड आपने कम सुना होगा कुरान के अंदर, लेकिन आता है। क्या है? हा उलाई, हा उलाई। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है आपको। हा उलाई, हा उलाई आपने कुरान में देखा होगा लेकिन कभी गौर नहीं किया होगा कि इसका माना ये है क्या। समझ में आया? तो मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए हा उलाई, और करीब के लिए और दूर के लिए उलाई का। इसका मतलब क्या होता है? यह है जमा के लिए, यानी बहुत सारे लोगों के लिए। अब आपने कुरान के अंदर एक वर्ड सुना होगा, हाज़िही, सुना है? ये हाजी ही है, ये मुअन्नस के लिए यूज होता है, हाजी ही। और इसका माना भी यही होता है, यह है पास के लिए, मुअन्नस के लिए। देखो मुअन्नस, मुअन्नस, ठीक है। और एक वर्ड आपने सुना है तिल का, सुना है? तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हुदूद है। तो ये मुअन्नस लफ्ज है, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। मुअन्नस की तरफ दूर का अगर इशारा करते हैं ना, दूर का, तिल का हुदूदुल्लाह। अब अगर आप कहें तो मुसन्ना और मैं पढ़ा दूं, बाकी ये जो है ना के बराबर यूज हुए हैं, ना के बराबर। तो ये वर्ड है ना 4 और 2 6, ये बहुत कसरत से यूज हुए हैं। अगर आप कहें तो मैं ये पढ़ा दूं, वरना ये पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सामने अगर कुछ आएगा ऐसा तो आप अपने आप से कह देंगे अरे हाँ इसका मतलब तो ये होता है। चलो चलो ठीक है, ठीक है। हाँ तो चलिए आप ही बनाएं फिर। ये हाजा है मेरे पास, हाजा का मुसन्ना बनाओ रफा में, हाजानी। और नसब और जर बनाओ हाज़ैनी, हाज़ैनी। बस ये बन गया आपका चार्ट। लो ये हाजी ही है, तो यहाँ पे एक इसका मुसन्ना बनाना है और मुअन्नस भी बनाना है, तो ये बनेगा हातानी, तानी, हातानी। और ये बनेगा हातैनी। समझ में आ रहा है? हाँ, हातैनी, हातानी, हातैनी। यहाँ पे आएगा जानी का, जानी का। यहाँ पे आएगा ज़ैनी का। समझ में आया? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ ज़ालिका है तो ज़ानी का है, यहाँ पे क्या आएगा? तानी का। तैनी का। अब मैं आपको बताऊं, ये जो वर्ड है ना ये बहुत कम यूज हुए हैं। रफा के लिए अलग है, नसब और जर के लिए अलग है। तो यहाँ पे होना चाहिए नसब के लिए हाज़ैनी और जर के लिए भी हाज़ैनी। तो आपको समझ में आ रही है मैंने ये जो चार्ट बनाया है ये किस लिए बनाया है? इसका मतलब होता है दो लोगों की तरफ इशारा करते वक्त ये यूज होता है। हाज़ानी मैंने देखा है कुरान के अंदर, और कुछ वर्ड हैं इनमें से जो आते हैं, बहुत कम है, ना के बराबर। 1 बार 2 बार 3 बार यूज हुए हैं तो हुए हैं। समझ में आई? तो ये इस तरह से बनते हैं। अब बताएं इस चार्ट के अंदर अगर आपको कन्फ्यूजन है, अगर आपको मुश्किल है, नहीं समझ में आ रहा, तो मुसन्ना जो है इस पोर्शन को डिलीट कर दे। वाहिद के 4 वर्ड याद रखे। हाजा अपनी अंगुलियों से इशारा करें, राइट हैंड है वो मुज़क्कर है और लेफ्ट हैंड है मुअन्नस है। देखो सब लोग गौर से सुने मेरी बात, अपने हाथों को रिफ्लेक्स भेजे कि हाँ मैं अब आपको काम लगाने वाला हूँ। जो राइट हैंड है वो मुज़क्कर है और जो लेफ्ट हैंड है वो मुअन्नस है। तो जो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों का फ़र्क आप देख लें, ठीक है? तो मुज़क्कर के लिए वर्ड यूज़ करें
अपने राइट हैंड की एक सिंगल अंगुली से हाजा और लेफ्ट हैंड की अंगुली से यूज करें हाजी ही, हाजा हाजी ही, और दूर की तरफ इशारा करें राइट हैंड से जालिका, और लेफ्ट हैंड से इशारा करें तिल का। अरे ये क्या किया मैंने? ठीक है, फिर भी समझ में तो आ जाएगा। कभी कभी क्या मिक्सअप सा हो जाता है। तो फिर अपने एक अंगुली की जगह अब सारी अंगुलियों से इशारा करें राइट हैंड से। राइट हैंड से इशारा करना है करीब। उलाइका, मुझे नजर आने की जरूरत नहीं है, उलाइका, और मुन्नस हाथ से इशारा करें उलाइका। सॉरी, ये दूर का इशारा है, उलाइका उलाइका, दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, मुजक्कर हो चाहे मुन्नस हो, उलाइका उलाइका। करीब की तरफ इशारा करे राइट हैंड से हाउलाई, हाउलाई। तो मेन जो वर्ड है ये 6 वर्ड हैं। इन 6 वर्ड को आपको दिमाग में फिट बिठा लेना कि ये जमा है, ये दोनों जमा है, मुजक्कर मुन्नस के लिए सेम है, और करीब के लिए हाउलाई है, दूर के लिए उलाइका है। ठीक है वाहिद। अब एक बात और बता देता हूँ, नहीं बताऊंगा अभी, बाद में बताऊंगा। चलो वो बात मतलब किसी ने क्वेश्चन पूछा था जब सूरह बकरा की हम यहाँ पे तर्जुमा कर रहे थे कि जालिकल किताब, उसका तर्जुमा था ये वो किताब है। तो दूर का इशारा भी पास के लिए यूज हो जाता है, एक्सेप्शन है अरबी के अंदर, कभी कभी हो जाता है। तो ये आप बात नॉर्मली याद रखें, कुरान में अगर कहीं आपको दिखे तर्जुमा इस तरह से तो डोंट वरी। दूर का जो इशारा है ना वो पास के लिए भी यूज हो जाता है, और पास वाला दूर के लिए भी हो जाता है। अरब है, कुछ भी कर सकते हैं, इशारे याद रखने आपको, ये इशारा होता है। तिल का, जालिका, हाजी ही, हाजा, ये दिखे ना, इतने में आप समझ जाना। समझ गए? कुछ एग्जाम्पल कर ले इनके। ओके, तो मैं एग्जाम्पल ये लिखता हूं आपके लिए। ये 2 कलम, कौन बताएगा? सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि कलम इशारा पहले आएगा, इशारा पहले आएगा और इसम बाद में आएगा। तो यहाँ पे इशारा और यहाँ पे कलम। अब 2 कलम की अरबी क्या होती है? कलम की अरबी क्या होती है? 2 कलम की अरबी कलमानी, कलमानी। तो ये मैं कलमानी कर देता हूँ यहाँ पे। अब आपको पता है कि यहाँ पे मारफा तो पक्का आएगा ही आएगा, क्योंकि सारे के सारे इशारा क्या होते हैं? मारफा होते हैं। अल कलमानी, समझ में आई बात? तो अल कलमानी जो है वो हालत रफा में है, और इशारा यहाँ पे क्या होगा? हाजानी। हालत रफा का मुसन्ना का इशारा क्या है? हाजानी। हाजानी, हाजानी यहाँ पे इशारा है। हाजानिल कलमानी, हाजानिल कलमानी, ये 2 कलम। एक बात तो है कि मारफा तो हमेशा मारफा ही रहेगा, दोनों मारफा रहेंगे हमेशा, क्योंकि ये मारफा होता है तो ये तो मारफा आएगा ही आएगा, मारफा मारफा। अब यहाँ पे हो रहा है नकीरा, रफा, नसब और जर, 3 चीज़ें हैं। तीनों हालतों में बना के देख लेते हैं, हमारा क्लियर हो जाए। और ये मुजक्कर है तो इशारा मुजक्कर आएगा, ये मुअन्नस है तो इशारा मुअन्नस आएगा। समझ में आई? तो मुजक्कर और मुअन्नस का फ़र्क भी आपको पता होना चाहिए। तो ये मुजक्कर है तो इसको मुअन्नस ला नहीं सकते हम, ठीक है। और चौथी चीज़ क्या थी हमारी? वाहिद, मुसन्ना और जमा। तो ये तो मुसन्ना है, तो इसमें तो जमा और वो बात ही नहीं आई है ना। तो ये मुसन्ना है। चलिए आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं हम। अब हम इसको रफ़ा की जगह नसब में बनाएंगे या ज़र में बनाएंगे। तो
इसको जर में बनाए या नसब में बनाए भाई क्या होगा? अल कलमैनी। भाई मुसन्ना है, कलम की मुसन्ना क्या होती है? कलमानी। और नसब और जर में होती है कलमैनी कलमैनी। तो अब जैसा का जैसा इशारा आया है, जैसा का जैसा इस्म आया वैसा ही उसका इशारा हो। तो हाज़ैनी। अब मुझे बताओ मिला या नहीं मिला? यानी अरबी के अंदर हाज़ैनी, हाज़ैनिल कलमैनी क्या बना ये? हाज़ैनिल कलमैनी। देखो राइमिंग हो रही है आनी आनी, राइमिंग हो रही है ऐनी ऐनी, राइमिंग अपने आप से हो रही है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ये पंखा, ये पंखा एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। पंखे को सबसे पहले क्या करो? रूल नंबर 1 ये है कि जो इशारा है वो पहले आएगा, इस्म बाद में आएगा। दूसरा रूल, स्टेप 1 तो ये आ गया, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 ये है कि इस्म क्या है? इस्म हमारा पंखा। तो पंखे की हम कुछ हालात देख लेते हैं। हालात सबसे पहला तो देखो मारफा तो होना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि सारे इशारे मारफा होते हैं। रफा में बना लेते हैं। 2 कंडीशन तो यहाँ पे है, रफा मारफा रफा। अब पंखे को अरबी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिरवाहतुन। ओके, तो मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर है मुअन्नस है? अभी लिखूंगा तो याद आ जाएगा आपको। मिरवाहतुन गोलता है, मुअन्नस है, मुज़क्कर नहीं है। वाहिद है, मुसन्ना है, क्या है? चलो फिर बना लेते हैं। तीसरा स्टेप ये होगा कि मारफा हमेशा होगा, वो मैंने लिख दिया ऑलरेडी। तो अलिफ लाम के साथ सबसे पहले लिख लेते हैं हम अल मिरवाह तू। अल मिरवाह तू, ठीक है। अलिफ लाम लगने से तनवीन हल्की हो गई। अल मिरवाह तू। इशारा क्या आएगा मुअन्नस के लिए? तिल का आएगा। तिल का दूर के लिए आता है, करीब के लिए क्या आएगा? हाजी, हाजी है, माशाल्लाह। तो हाजी ही, हाजिहिल मिरवाहतु। ये एक पंखा, ये पंखा, ये पंखा। हाजिहिल मिरवाहतु। इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। ओके, समझ में आई आपको? ये हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है। इतना ही था इस टॉपिक में, और कुछ नहीं है। एक कुरान से एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये अमान वाला शहर, अच्छा एक बात बता देता हूं मैं आपको। चलिए इस एग्जाम्पल के बाद में बताऊंगा क्यों, क्योंकि आपने अगर कुरान पढ़ा होगा तो अभी तक तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे। चलिए नहीं हुए तो आपका खुद का क्वेश्चन आता तो मैं बता भी देता। चलो कोई ना, फिर भी मैं बताऊंगा। तो हमारे पास कुरान का एक एग्जाम्पल है, वो हम करके आगे बढ़ेंगे। ये अमान वाला शहर। अब इसकी अरबी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, घबराए नहीं। इसकी अरबी और इसको बनाना कैसे ये आप सोचना। सबसे पहले क्या करूं? सबसे पहले इशारा पहले और इसम बाद में। ये खुद एक मुरक्कब है, ठीक है।
तो डोंट वरी अबाउट इट। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, हमारा जो इसम है उसके हिसाब से हम इशारा लगाएं। तो इसकी अरबी होगी, अरबी में शहर को बोलते हैं बलद और अमन वाले को बोलते हैं अमीन। अल बलदुल अमीन, ये लिख देते हैं अभी। सॉरी अल बलदुल अमीन, ये भी अलिफ भी गलत लिख दिया। कहाँ आया ये एग्जाम्पल, याद है आपको? चलिए पहले ये बताएं यहाँ इशारा क्या लगेगा, फिर कुरान की आयत भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये बलदुल अमीन शहर है, इसके लिए क्या इशारा यूज करेंगे? वाहिद इशारा यूज करेंगे। अब बताओ, हाजा लगेगा, मुजक्कर है, मुअन्नस नहीं है, मुअन्नस की कोई अलामत भी नहीं है बलद में। दूसरी बात, रफा है, रफा इशारा आएगा, और वाहिद है। चलिए हाजा ये लगाया मैंने, हाजा, ये अलिफ हट गया, अलिफ लाम का अलिफ का जबर हट गया। हाजल बलदिल, यहाँ पे एक चीज होगी जो भी आपको समझनी नहीं है। हाजल बलदिल अमीन, चीज क्या होगी? इसको हालत जर में ले जाओ, ये बलदिल अमीन हो जाएगा। भाई हाजा की तीनों हालत क्या होती है? हाजा हाजा हाजा, हाजा हाजा हाजा, समझ में आई? तो ये हालत जर में चला गया। लो, ये जो था ये रफा में था, ये जर में चला गया। हाजल बलदिल अमीन। तो समझ में आई बात यहां तक आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई नहीं ले गया, ये भी जर में है। ये अभी जो हमने लिखी थी वो हालत रफा थी। तो मैं अभी बता तो रहा हूँ, पीछे से देखो, मैंने अभी पीछे तो जस्ट बताया था कि हाजानिल कलमानी ये हालत रफा है, और हाजैनी कलमैनी ये हालत नसब है और हालत जर है। समझ में आई? देखो तीनों हालतें लिखी ना मैंने, रफा नसब जर। तो हम खुद भी तो बना सकते हैं चार्ट को देख के। हाजा जो है वो तीनों हालतों में हाजा रहेगा। देखो तीनों हालतें, रफा नसब जर, हाजा हाजा हाजा, हाजी ही हाजी ही हाजी ही, जालिका जालिका जालिका, तिलका तिलका तिलका। उलाई का है वो तीनों हालतों में सेम रहेगा। हा उलाई हा उलाई हा उलाई हा उलाई। उलाई का भी तीनों हालतों में सेम रहेगा। उलाई का उलाई का उलाई का। मुसन्ना जो है वो तीनों हालतों में अलग अलग होगा। हाजानी हाजैनी हाजैनी, हातानी हातैनी हातैनी, जानिका जैनिका जैनिका, तानिका तैनिका तैनिका। अल्हम्दुलिल्लाह ये चार्ट मुझे याद है, ठीक है? तो मतलब बगैर देखे याद है। तो इसीलिए आपको भी दिमाग में बिठाना है कि हाजा हाजी ही जालिका तिलका उलाई का और हा उलाई, इन 6 वर्ड की तीनों हालतें सेम होती है। वो कहाँ पे जर आएगा, कहाँ पे रफा आएगा, कहाँ पे नसब आएगा, वो हालात तय करेंगे, आगे बताएंगे। वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हुआ। ये है सूरह 3 की आयत, हाजल बलदिल अमीन। ये अमानत, अमान वाला शहर, ये अमान वाला शहर, सूरह 3। हाँ, पीस वाला। मक्का जो है अल्लाह ताला ने वहाँ पे पीस नाजिल की है। जो लोग वहाँ गए हैं, जो वहाँ रहे हैं, उन्हें पता है कि वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक कल्बी जो है ना, पहली बात तो पीस इसलिए वहाँ लड़ाई नहीं होती, वो अल्लाह ने हरम करार दिया उसको। तो वहाँ पे कोई किसी तरह की लड़ाई, मार काट, फसाद, पेड़ काटना, ये सब शिकार करना कुछ भी जायज़ नहीं है, वहाँ पे हराम है। वो हुदूद है एक, तो उसको, उस हुदूद के अंदर हरम भी है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं हरम, मस्जिद अल हरम। ये एक हुदूद है मक्का के बाहर से। तो
इसके अंदर जो भी एहराम करने वाले एहराम पहन के एंटर होते हैं हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, या कोई भी इंसान, तो इस हुदूद के अंदर जो है ना हराम है शिकार वगैरह करना। तो अल्लाह ताला ने हराम ना सबके लिए पहले से कर रखा था। तो जो कुरैश है, इसीलिए ये शहर क्या हुआ, अमानत वाला शहर। एक सहाबा के सामने एक टास्क आ गया था, 4 महीने लड़ाई बंद, अल्लाह का हुक्म है 4 महीने लड़ाई नहीं होगी, हज के महीने जिसमें मुसाफिर वगैरह आ रहे हैं। तो जो लास्ट डे था महीने का, और जो दुश्मन थे वो यहाँ थे। तो सहाबा, 2 सहाबा थे, उनको फैसला ये लेना था, अगर हमें इसे अभी मार दिया, तो आज 29 तारीख है, महीने की आखिरी तारीख है, तो हमने उसे इस महीने में मार दिया जिसमें अल्लाह ने हराम किया है, और अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये हरम की हुदूद में दाखिल हो जाएगा, फिर हम इसको नहीं मार सकते। तो उन्होंने फिर उस काम को अंजाम दिया, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फिर उसे नापसंद कहा। तो ये इसीलिए इसको अमानत वाला शहर कहा गया है। और इसके अंदर अमानत वाली चीज़ें क्या है कि यहाँ पे पीस है अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई। ओके, अगला हम जो मुरक्कब है वो पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। जो लास्ट है मुरक्कब इजाफी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, देखो इशारी के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ टेबल याद करनी होगी। यहाँ पे हम जो इजाफी के अंदर जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा मामला। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 वर्डों को मिलाने की बात है। एक इस्म दूसरे इस्म की निस्बत दी जाए या उसका ताल्लुक कायम किया जाए, मुरक्कब इजाफी कहलाता है। एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ में निस्बत दी जाए, जोड़ा जाए, या उसका ताल्लुक कायम किया जाए। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने लड़के की किताब, ये अपनी अपनी कॉपी में लिख लें, डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूँ नोट्स में नहीं लिखूंगा। लड़के की किताब, तो एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ निस्बत दी जा रही है या दोनों का ताल्लुक कायम किया जा रहा है, तो मुरक्कब इजाफी है। क्या है मुरक्कब? 1 मिनट रुको, है ना। तो डेफिनेशन है वो ये है कि एक इस्म दूसरे इस्म की तरफ निस्बत किया जाए या फिर उन दोनों में ताल्लुक कायम किया जाए तो वो मुरक्कब इजाफी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं नाम बताना मुझे ज़रूरी लगता है। जैसे जिसको जिसकी निस्बत दी जा रही है, तो सबसे पहला ये होता है मुज़ाफ़ इलैह। इसका नाम होता है मुज़ाफ़ इलैह, अरबी में इसको मुज़ाफ़ इलैह बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मुज़ाफ़, इसको बोलते हैं मुज़ाफ़। इन दोनों के कुछ रूल हैं, अभी रूल हम पढ़ेंगे माशाल्लाह, बहुत अच्छे से बनेगा हमारा और आसान काम है। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए नाम बता रहा हूँ क्योंकि मुज़ाफ़ के कुछ रूल हैं और मुज़ाफ़ इलैह के कुछ रूल हैं। कंस्ट्रक्शन करें, हम सेंटेंस बनाएं, आगे बढ़े। तो उर्दू या इंग्लिश में हम जब भी लिखें तो एक बात याद रखिएगा, तो जिसकी तरफ निस्बत दी जा रही है ना, देखिए लड़के की किताब, तो मुज़ाफ़ इलैह, ये मुज़ाफ़ है और मुज़ाफ़ इलैह मुस्बत इसकी तरफ दी जा रही है। तो ये वर्ड अगर आपको याद हो नहीं हो कोई बात नहीं, आपको इतना याद रखना है जो वर्ड पहले आएगा। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन के अंदर एक चीज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जैसे मैं रोमन में लिख रहा हूँ अभी, लड़के की किताब, अगर मैं इनको उर्दू में लिखता, उर्दू में कैसे लिखते? ऐसे लिखते शायद, है ना, लड़के की किताब। इसी तरह लिखते हैं जिनको उर्दू आती है, मुझे लिखनी कम आती है, लड़के की किताब। तो जब उर्दू हो तो है की मिसिंग है, की मिसिंग है। ओके, लड़के की किताब। तो यहाँ पे क्या होगा, हम जो किताब जो होगा ना, 1 मिनट, अरे चार्ज नहीं लग रहा मेरा, 1 मिनट रुकिएगा ना, सिस्टम बंद हो जाएगा। ओके, तो उर्दू में जब भी हम बनाएंगे तो उर्दू का हमें नहीं बनाना, मैं रोमन की बात कर रहा हूँ। ये जो आखिरी वर्ड जो आता है वो अरबी में पहले आएगा, और जो
पहले आ रहा है वो बाद में आएगा। तो मैं यहाँ पे रोमन की बात करूँगा, आप समझिएगा इस बात को, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में कभी भी करेंगे ना, जब भी हम, तो हमें बिल्कुल उल्टा कर देना उसका। जब भी हम बोलने में करेंगे ना, भाई इसका बनाओ, तो बिल्कुल उल्टा बनाना है। जो आखिरी में वर्ड आ रहा है उसका पहले। चलिए, इतनी टफ बात नहीं करूँगा मैं, छोड़िए आपको ये करना है, रोमन में लिखना है और इस तरह से तर्जुमा करना है। पहले इसका तर्जुमा होगा, बाद में इसका तर्जुमा होगा। यानी फर्स्ट ये आएगा, सेकंड ये आएगा। ओके, इस तरह से सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होगा। स्टेप 1 के तौर पे यहाँ पे लिख लें। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, अब रूल यहाँ पे 3 रूल है। तीनों रूल में यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला रूल ये है कि मुजाफ पे कभी भी अलिफ लाम नहीं होगा। ये पहला वाला जो है ना, वो हमेशा मुजाफ होगा। तो मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं लगेगा। एक रूल है। अरे ये बस जनरल थ्योरी है, जब प्रैक्टिकल में आएंगे तो आसान हो जाएगा। किसी को नहीं भी समझ में आ रहा तो ठीक है, बिस्मिल्लाह बोलते रहे, अल्लाह अकबर बोलते रहे, सुभान अल्लाह बोलते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलते रहे कि कम से कम अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि ये चीज़ें समझने को मिली। और ये जो अगला है, ये 2 नंबर जो पॉइंट है, मुजाफ इलेह, ठीक है, मुजाफ इलेह पर एराब हल्का होगा। सॉरी, मुजाफ पर ही एराब हल्का होगा। ये जो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट है ना, फर्स्ट, ये काम करता हूं यहाँ पे 2 पॉइंट लिख देता हूं फर्स्ट के ताल्लुक से। ये दोनों पॉइंट है, मुजाफ पर एराब हल्का होगा। अब ये एराब हल्का होने का क्या मतलब है, अभी पता चल जाएगा क्या होगा। ये 2 रूल है मुजाफ के, फर्स्ट पॉइंट के। मुजाफ इले का एक रूल है सिंपल। क्या रूल है? मुजाफ इले हालत ज़र में होगा हमेशा। अभी आपको पता चला हालत ज़र में कितनी, दूसरा पॉइंट आया है जहां पे मुजाफ इले हमेशा हालत ज़र में होगा। 2 कंडीशन आपके सामने आ गई है किसी भी इस्म को हालत ज़र में ले जाने की। एक कंडीशन क्या थी? मुरक्कबी जारी लगने से हमेशा इस्म क्या होगा, हालत ज़र में होगा। मुजाफ इले हमेशा हालत ज़र में होगा। तो 2 कंडीशन आपके सामने आ गई। मुजाफ इले हमेशा हालत ज़र में होगा। तो नंबर 1 पॉइंट जो है, जो मुजाफ है उस पर अलिफ लाम नहीं लगेगा। और दूसरा है कि मुजाफ पर एराब भी हल्का होगा। अब एराब हल्का क्या होता है, ये बात सबसे पहले पढ़ लेते हैं। एराब का हल्का होना, ये पॉइंट, ये टॉपिक मैंने आखिरी में इसलिए रखा है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा। एराब हल्का होने से क्या मतलब समझते हैं आप? जब भी तनवीन आए तो तनवीन हल्की, तनवीन हट जाएगी, यानी तनवीन हल्की हो जाएगी। एराब हल्का होने का मतलब ये होता है। ओके, और जस्ट गिव मी मोमेंट, फोन आ रहा है कोई, चलिए बाद में कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। तो पॉइंट एक ये है कि जब भी तनवीन आए, जब भी तनवीन हो तो तनवीन हट जाएगी। किसी भी इस्म के हो, चाहे वो मुकस्सर हो या वो जमा, मतलब जमा, ये क्या बोलते हैं इसको, हमारा जो मुनसरिफ अस्मा हो, चाहे वो जमा मुकस्सर हो, जहाँ भी तनवीन आएगी तनवीन हल्की हो जाएगी, तनवीन हट जाएगी। एराब हल्का होने का क्या मतलब होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। धीरे धीरे जैसे ही एप्लीकेशन अप्लाई करूँगा ना, आप कहोगे अरे नदीम भाई इतनी सी बात थी, कोई बात नहीं, अब हम याद रख लेंगे। सेकंड पॉइंट एराब हल्का होने के लिए, कि जब भी मुसन्ना आए, मुसन्ना आए तो मुसन्ना के अंदर आखिर में हमेशा क्या आता है, आनी या ऐनी की साउंड, आनी या ऐनी की साउंड आती है। तो वहां पे आनी या ऐनी की साउंड जहां भी आती है वहां पे नून हट जाएगा, नून
हट जाएगा, लास्ट वाला नून हट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास वर्ड है किताब, किताबानी। वर्ड क्या है आपके पास? किताबानी। तो नून हटा दिया, क्या बना? किताबा। अलिफ लगा रहेगा, इसी से पता चलेगा कि वाकई में दो किताब की बात हो रही है। किताबैनी, किताबैनी है तो इसका क्या बनेगा? किताबई। ठीक है, किताबई। डोंट वरी, बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। थोड़ा सा मेरे साथ होल्ड रखें, मुझे पता है मुश्किल होना शुरू हो गया। एकदम से नई चीज़ आती है तो एकदम से सिलेबस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो नदीम भाई ने जो मुरक्कब इशारी पढ़ा है, इतना मस्त लगा, इतना अच्छा लगा, आसानी से समझ में आ गया। अब ये क्या हो गया अचानक से? सबको यही फीलिंग आ रही है ना जी? ओके, आगे जो, एक मिनट, तो यहां तक आपको बात समझ में आई? एक मिनट रुकिए ना। तो आप देखेंगे कि मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं लगेगी, और जब अलिफ लाम नहीं लगेगी उसके बाद में भी एराब हल्का हो रहा है, यानी तनवीन नहीं लगेगी। तो एक बात तो ये समझ में आई यहाँ पे, और इसको हालत जर में हमेशा हम देखेंगे। तो आगे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल जैसे ही करेंगे तो हमारे समझ में आएगा। वर्ड आपके सामने अल्लाह की किताब। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। किसी को तर्जुमा आता है, बहुत बढ़िया माशाल्लाह, बाकियों को समझने का मौका दे। सबसे पहले क्या करूं, दो तीर सीधे सीधे लगा लेता हूं मैं। तो ये जो पहला पॉइंट आया और ये दूसरा पॉइंट आया, जो पहला पॉइंट आया इसको बोलते मुजाफ। नाम नहीं पता, कोई बात नहीं। सबसे पहले इसके अलिफ लाम नहीं लगेगी भाई। अल्लाह की किताब एक मारफा इसम है। अल्लाह की किताब एक मारफा इसम है। कैसे है? 7 नंबर पॉइंट देखें आप, मारफा और नकीरा के अंदर क्या था पॉइंट 7 नंबर? कि किसी भी मारफा इसम से अगर किसी की निस्बत दी जाए तो वो मारफा होता है। याद आपको जेद की किताब मैंने लिखाया था, अल्लाह एक नाम है, अल्लाह एक मारफा, इसमें अलम है, प्रॉपर नाउन है अल्लाह एक। अल्लाह क्या है? पहला पॉइंट, 7 पॉइंट में से पहला पॉइंट मारफा का, कि किसी का नाम आ जाए ना अगर, तो वो हमेशा मारफा होता है। तो ये मारफा है अल्लाह की किताब। अब अल्लाह की किताब के अंदर ये किताब आया, अलिफ लाम लगेगा नहीं इस पे। तो इसमें दो रूल है। पहला रूल क्या है? अलिफ लाम नहीं लगेगा। दूसरा रूल एराब हल्का। एराब हल्का, एराब हल्का करो भाई। भाई आपके सामने वर्ड है किताबुन, इसका एराब हल्का करो, किताबु। बस समझ में आई बात? किताबु। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पॉइंट, मारफा तो मारफा ही होगा, और ये मुजक्कर मोन्नस का तो यहाँ पे कोई फर्क है नहीं। किताब मुजक्कर होती है, मोन्नस नहीं होती। आगे वर्ड यहाँ पे मिलाना कुछ नहीं है, बस मैं जस्ट एक बात, ये हालत रफ़ा है और आपको पता ही है मारफा होता है, मारफा ही लिखे जाएगा। और क्या रह गया इसके अंदर? वाहिद। वाहिद मुसन्ना का तो कोई लेना देना अभी नहीं है यहाँ पे, इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं जस्ट लिखा रहा हूँ। एक मिनट, इसको डिलीट ही कर देता हूँ, आपके दिमाग में बात फिर से बैठ जाएगी। यहाँ पे सिर्फ इन दो रूल से लेना देना है। क्या रूल है? दो, अलिफ लाम नहीं आएगा, एराब हल्का कर दिया हमने। यहाँ पे रूल एक ही है, अल्लाह को हमेशा हालत जर में लिख दो, अल्लाह ही। क्या बना? किताबुल्लाह ही। बन गया सेंटेंस आपके सामने, किताबुल्लाह ही, अल्लाह की किताब। अब मैं आपको कहूँ कि ये रफ़ा में है, इसको नसब में बनाओ, बना दोगे?
चलिए बना देते हैं, किताब अल्लाह की। अब मैं देखो, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, बदलेगा कौन? किताब। इसको जर में बनाओ, किताब अल्लाह की, किताब अल्लाह की। समझ में आई बात? आगे बढ़े, माशाल्लाह, गुड। अगला एग्जाम्पल है हमारे लिए अल्लाह की ऊंटनी। अगला एग्जाम्पल है अल्लाह का खौफ। अल्लाह का फजल। क्या करेंगे? सबसे पहला वर्ड है ये दिख रहा है, घर, जिक्र, अमान, निशानी, ऊंटनी, खौफ, फजल। तो पहला वर्ड है अलिफ लाम नहीं आएगा, पहले वर्ड के अलिफ लाम नहीं आएगा, और क्या नहीं आएगा? तनवीन भी नहीं आएगी। और अल्लाह जो है वो हालत जर में आएंगे। जितने भी यहाँ पे मैंने इसमें अल्लाह, सारे हालत जर में आएंगे। तो ये तो आपको पता चल ही गया, अल्लाह की, अल्लाह की, अल्लाह की, अल्लाह की, अल्लाह की, अल्लाह की और अल्लाह की। मुशारुन इले, सॉरी मुशारुन इले नहीं, मुजाफ इले, मुजाफ इले, मुजाफ इले हमेशा हालत जर में आएगा। पहला वर्ड जो है उसका रूल क्या है? मुजाफ का अलिफ लाम नहीं आएगा और एराब हल्का होगा। घर को अरबी में बोलते हैं बैतुन। क्या बनेगा यहाँ पे? क्या बनेगा? बैतुल्लाही। क्या बनेगा? बैतुल्लाही, बैतुल्लाह। अब आपने सुना बैतुल्लाह, तो वो बैतुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का घर। आपने सुना अल्लाह का जिक्र, जिक्रुल्लाह। भाई जिक्रुन लिख दूं यहाँ पे, सही है? बिल्कुल, जिक्रुल्लाह सही है। ये एराब हल्का होगा यहाँ पे। वसीम भाई बता रहे हैं सही है। वसीम भाई भूलना नहीं है, मैं रूल, किसी भी रूल को भूलना नहीं है। जिक्रुल्लाह, अल्लाह की अमान, अमानुल्लाही। अल्लाह की निशानी, आयतुल्लाही। अल्लाह की ऊंटनी को बोलते हैं नाकता, नाकतुल्लाही। अल्लाह का खौफ, खौफुल्लाही। अल्लाह का फजल, फजलुल्लाही। तो समझ में आया? तो इंशाल्लाह ये आपको याद करने हैं, याद हो जाएंगे। अब करने क्या है, आसानी से, कितनी आसानी होगी आपके लिए। आखिरी वर्ड को हालत जर में ले जाना, पहले वर्ड को बगैर अलिफ लाम के और बगैर तनवीन के जोड़ देना, बस खलास है। ऊंटनी को बोलते हैं नाकतुल्लाह, नाकता, नाकतुल्लाही, नाकतल्लाही, नाकतिल्लाही। हाँ, कुरान की आयत है ना, सूरह शम्स है, हाँ सूरह शम्स, व शम्सी व दुहाहा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ कुरान के एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक हदीस है, नमाज दीन का सुतून है। सुनिए आपने, अरबी नहीं बताऊंगा उसकी, अरबी आपको बनानी है। सुतून को अरबी में बोलते हैं इमादुन। क्या बोलते हैं? और दीन को बोलते हैं दीन। हाँ, पिलर। ये हो गया आपके सामने दीन। अब मुझे बताएं इसका क्या सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्या होगा।
सोफिया ने बता दिया, गुड। और बताएं दूसरे। इमादुद्दीन, ठीक है दानिश, ओके। और बताएं सोफिया दानिश के अलावा। उमर भाई, वसीम भाई, अकरम भाई, उस्मान खान, बगैर अलिफ्लाम, इमादू, एराब अलका, इमादू, इमादुद्दीन। अब यहाँ पे जो है ना, एक बात बता देता हूं मैं। दीन जो है ये नकीरा है। दीन क्या है? नकीरा है। तो हम इसको बनाएंगे मारफा। मारफा बनाएंगे। तो ये जो हदीस के अल्फाज हैं वो बता रहा हूं मैं। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज जो है वो दीन का सुतून है। अस्सलातु इमादुद्दीनी, नमाज जो दीन का सुतून है। तो ये पूरा सेंटेंस है, अस्सलातु इमादुद्दीनी। तो पूरा सेंटेंस हम पढ़ेंगे आज ये, कल में 2 दिन लगेंगे हमें इस टॉपिक में, इजाफी में। अभी इजाफी शुरू हुआ है। नमाज मोमिन की मेराज है, मोमिन की मेराज। मेराज को बोलते हैं मेराज, मोमिन को बोलते हैं मोमिन, मोमिन को बोलते हैं मोमिन, मेराज को बोलते हैं मेराज। मोमिन मुज़क्कर है, ये मोमिन मारफा नकीरा कौन बताएगा? मारफा बनाना पड़ेगा। तो अल मोमिनी हालत जर में होगा। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे, अल मोमिनी। भाई बाकियों को नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा तो मुझे एक बार बता दें कि नहीं समझ में आया, मैं दोबारा पढ़ा दूं या आगे बढ़ूं या दोबारा पढ़ाऊं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, गैब का जानने वाला, उसके बाद में एक बार रिपीट करा दूंगा। गैब का जानने वाला, जानने वाले को बोलते हैं आलिम, आलिमुन। और गैब को बोलते हैं गैब। गैब को क्या बोलते हैं? अब गैब यहां पे मारफा आएगा। गैब का जानने वाला, मैंने हमेशा कहा ना आपको, कोई, एक, कुछ, जब तक ये नहीं आए ना तब तक बात ना करें नकीरा की। तो मोमिन को हमने अलिफ लाम दी है ना। आलिमुन, गैब को बोलते हैं अल गैब। ओके, तो आगे बढ़े। आगे हम बढ़ेंगे तो इसके अंदर नसब और जर अभी मैंने सिर्फ लिखा है, अभी कंस्ट्रक्शन आपको करना है। कंस्ट्रक्शन हम करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आलिम की अलिफ लाम नहीं आएगा और तनवीन हल्की, आलिम। ओके, समझ में आया? और गैब जो है इसको हालत जर में ले जाना है हमें। तो गैब को अल गैबी को हालत जर में ले जाते हैं। आलिमुल, आलिमुल गैबी, गैबी, गैब का जानने वाला, आलिमुल गैबी। ठीक है, कुरान में कितनी बार आया ये लफ्ज? देखा आपने, सुना है? तो ये इस तरह से, ठीक है। तो अभी मैं अब आपको आगे एग्जाम्पल करवाऊं या फिर ये दोबारा रिपीट करूं एक बार के लिए?
चलिए ठीक है, वापस। सही है, सही है। एक मिनट, वीडियो जो है वो मैं रिकॉर्डिंग जो है यहाँ रोक लेता हूँ ताकि ज़्यादा लंबी ना हो। आखिरी एग्जाम्पल है काफिर की जन्नत। भाई प्लीज़, मैं आपको सबको रिपीट करके कह रहा हूँ कि आप में से किसको क्या नहीं समझ में आया प्लीज़ पूछें स्पेसिफिकली, या आपको इसको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक बार पढ़ूं इसको ताकि मुझे कुछ क्लियर हो, ऐसा ही लग रहा है आपको? ओके, कोई बात नहीं, 2 तीर हमने बनाए। ओके, तो जन्नत जो है वो हम बगैर तनवीन के लिख देंगे यहाँ पे, जन्नतु, जन्नतु। ये बार बार पता नहीं जीम लिखते ही मैं जेर क्यों लिख देता हूँ, जन्नत के साथ तो स्पेशल लिखता हूँ। ओके, जन्नतु। काफिर जो है वो एक क्या आएगा यहाँ पे, मार्फ आएगा, तो क्यों आएगा वो आपको पता है। अल का फी रू, रू, रू नहीं होगा, री होगा, हालत जर में आएगा हमेशा। जन्नतुल काफिरी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिरी, दुनिया मोमिन की कैद है और काफिर की जन्नत है। चलिए वो भी बना लें आगे, मोमिन की कैद, हदीस है ये, मोमिन की कैद, मोमिन की कैद, कैद को बोलते हैं सिजनुन, क्या बोलते हैं, सिजनुन, और मोमिन को बोलते हैं मोमिनुन। सबसे पहले क्या काम, सबसे पहले मैं बेसिक वर्ड लिख देता हूं अभी तक जो हम पढ़ते आए, अब आप इसके अंदर खोद के मुझे बताएं क्या करना है क्या नहीं करना। 2 वर्ड है हमारे पास, सबसे पहले तो ये वर्ड आएगा, तो ये वर्ड आएगा तो इसके अलिफ लाम लगेगा नहीं, और बगैर अलिफ लाम लगे इसकी तनवीन हट जाएगी, सिजनु, यहां लगेगा अलिफ लाम। सिजनुल मुमिनी, तो ये सिजनुल मुमिनी इसका मतलब है को मोमिन की कैद। हदीस इस तरह से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अद दुनिया यानी दुनिया, सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिरी। वह का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? और दूसरे वाव कस्मिया का मतलब क्या होता है, जो उरूफे जारी हो, कसम के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आज आपको मैं होमवर्क दूंगा, आपको करना है, कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह यहाँ तक आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ कंप्लीट, सॉरी, ये टॉपिक अभी चलेगा। क्यों चलेगा बताओ, क्यों चलेगा भाई? काफिर की जन्नत तो ठीक था, अब मैं आपसे कहूं इसका बनाओ उसकी जन्नत, क्या बनेगा? मेरी जन्नत, तुम्हारी जन्नत, कैसे बनेगा? तो इंशाल्लाह कल हम इस टॉपिक, हाँ, प्रोनाउन कल पढ़ेंगे, जमाइर, और जमाइर जो आपने सीखे माशाल्लाह, फिर आपके सामने कुरान जो खुल के आएगी इंशाल्लाह, बहुत अच्छा कुरान का जो टॉपिक खुल के आएगा इंशाल्लाह ताला। दुआ करें कि आज मैं अपने घर पे पहुंच जाऊं या कल सुबह से पहले पहुंच जाऊं, ताकि अच्छी एनर्जी के साथ पढ़ाएं इंशाल्लाह। ओके, तो एक बात और बता देता हूँ, कंफ्यूज
नहीं करूँगा। जमाइर जो है वो दो तरह के होते हैं, रफ़ा के लिए अलग होते हैं और नसब और जर के लिए अलग होते हैं। आपका लास्ट दिन तक ये रफ़ा नसब जर पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इंशाल्लाह समझ जाएंगे आप कि ज़माइर का क्या मतलब है रफ़ा में और नसब और जर में क्या मतलब है। और एक क्लास मैंने नहीं ली तो जुमे को वो आपकी क्लास लूँगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का हो तो बताएं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई क्वेश्चन हो तो बताएं।